हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पिवाल, सोशल वर्कर दीपनगर। आज का जो विषय है, जैसे कनक की जो समस्या चल रही थी ना, जो नीले कार्ड डिपो होल्डर हैं उनकी समस्या को हल करते हुए समझा जो हमने अपने एमपी और एमएलए प्रगट सिंह से फरियाद लगाई थी कि इस समस्या को आप दिल्ली तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि लोग 1 महीने की कनक के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि आगे हम देते थे 6 महीने की या 3 महीने की, पर जो अब की सरकार है उसने कर दिया 1 महीने की। उससे लोग ज्यादा परेशान होते। 5 किलो कनक लेनी होती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। और जिसको आपकी मार्कफेड को जो दिया था उसने और परेशान किया था। कोई वहां ले जाता अपनी मर्जी से, कोई वहां ले जाता अपनी मर्जी से। लोग बेचारे बहुत परेशान होते थे। तो इस समस्या को सोचते हुए हमने भी ईमेल भेजी प्रधानमंत्री के पास और फूड इंस्पेक्टर जो हैं वो उनके पास और चंडीगढ़ सबके पास भेजी है। मेरे को जो पूरी उम्मीद है, इस महीने तो आपको जो 1 महीने की मिलेगी, पर जुलाई के बाद आपको 3 महीने की कनक तो अवश्य मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की है कि इसका हल निकलना चाहिए। ठीक है ना जी। केंद्र सरकार से भी किया है और अपने एमपी साहब से भी किया। एमपी साहब ने हफ्ता के करीब हो गया गए को वहां ये दे के आए हैं और बीजेपी की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया कि मैं आपकी जो कनक है 3 महीने की कम से कम करा के दूंगा जुलाई से। पर जून में जो हो गया, मतलब 3 महीने की कनक मिलेगी। और ये कनक कम से कम आपको 5 साल फ्री है। 5 साल फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना जी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना आपको पैसा ये वो सब कुछ फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कनक ही मिलेगी। कनक का फायदा ये होता है कि आपके घर में अगर जरूरत नहीं है, कनक खराब नहीं होती। कीड़ा नहीं लगता इतना जल्दी। मतलब लगता कनक को भी कीड़ा, पर इतनी जल्दी नहीं लगता। पर जो आटा दे रहे थे उसमें सूजी पहले गैप थी, मैदा नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, प्रोटीन तो था ही नहीं उस आटे में। ठीक है ना, सारा कुछ तो निकला हुआ था। और आटा आपको पता ही है, आटा अगर हम समझ लो एक परिवार के 40 किलो बनती है कनक, वो 40 किलो आटा आ जाए तो खराब तो होना ही है। अंडरस्टूड है, खराब हो जाता जल्दी, कीड़ा पड़ जाता। उस पर से बरसात के महीने हैं, इस चीज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना जी। इस चीज को हल कराने में हम पीछे लगे हुए हैं और आप यकीन मानना कि हल होगा ही होगा। क्योंकि जब हमने सोच बना ली कि लोगों को फायदा देना है तो देना, और नेता भी समझते हैं इस बात को। एमपी साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात सुनी और समझा। और एमपी साहब से हमने फरियाद की है कि अपने फंड में से हमारी दीपनगर की ज्यादा नहीं 3-4 गलियां तो बनी जाएं। एमएलए साहब ने भी पूरा आश्वासन हमें दिया है कि ये आपकी गलियां जो भेजी हैं इनमें से पास हो जाएंगी। ज्यादा नहीं 2-3 गलियां तो बने। कुछ तो आश्वासन हमारा कंप्लीट हो। जब दोबारा 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो तकरीबन कोई भी गली नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे रंजीत इनकलेव हो, चाहे रमानपुर कॉलोनी हो, चाहे दीपनगर हो, चाहे कोई भी एरिया हो, नंगल हो, चाहे कोई भी एक गली नहीं छोड़ी जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है कि जहां तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। पर अभी एमपी साहब के कोटे में आता है सिर्फ 5 करोड़ रुपया। उस 5 करोड़ को पूरे एरिया में बांटना है, जिसमें फ्लोर, फगवाड़ा, कपूरथला, काफी एरिया बड़ा आता है। उसमें फिर समय लगता है 5 करोड़ खर्चने के लिए, क्योंकि एमपी साहब को मिलती है 1 साल की 5 करोड़ रुपया ग्रांट। तो उसी में हमने कुछ ना कुछ सबको मिलना, तो उसमें हमारा को भी योगदान होगा। हम अपने दीपनगर के लिए आश रखेंगे कि हमारी जल्द हो। जैसे एमपी साहब के फंड आता है तो हमारी एक आधी सड़क तो 200 शुरू हो जाए, क्योंकि जहां पर सीवरेज डला का वहां तो रोड शुरू हो। जैसे ग्वाला गली हो गया या कोई और गली होंगी जिनमें सीवरेज डला, उनमें रोड का वर्क शुरू कर दिया जाए। ऐसी और 2 प्रॉब्लम है जो भी है उनको भी हल किया जाएगा। आप लोग जिनकी ना कनक की पर्ची कटने वाली है, शाम को 6 बजे के बाद नंगल पिंड जाके अपनी पर्ची कटा सकते। दीपनगर वाले या रमानपुर कॉलोनी वाले या रंजीत किले वाले या नंगल वाले, वहां सरपंच के घर जाके अपनी कनक की पर्ची कटा लें। आटे उटे के सहारे मत रहे। जो बहन भाई बैठे हुए आटे के सहारे वो ना रहे। तकरीबन आप अपनी कनक की पर्ची कटा लें। ठीक है ना जी। क्योंकि आपको मैं गलत गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की है कि आपकी जो कनक है 3 महीने की मिले आप लोगों को। कोई हर एक बंदे को कोई ना कोई काम होता है, महीने बाद लाइन में लग जाओ वो मुश्किल हो जाती है। इस करके इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, क्योंकि मुझे बहुत फोन आए थे, भैया हम 1-1 महीने के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पर एक 5 किलो कनक लेने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है कि जुलाई में जो कनक मिलेगी आपको 3 महीने की इकट्ठी मिलेगी। हमने अपने पूरे प्रयास किए हुए इस काम के लिए कि अपने बहन भाइयों को जितना भी दुख हो, पूरे पंजाब को फायदा होगा। ये नहीं कि जलंधर को फायदा होगा हमारे प्रयासों से, पूरे पंजाब को फायदा होगा इन चीजों से, चाहे कहीं का भी हो।
क्योंकि पूरे पंजाब को मुश्किल आ रही है। अब जहां जहां इलेक्शन है, आप लोग इकट्ठे होके कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालें, सारे जने इकट्ठे होके, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे दिन लाने द्वारा, तो आपको इकट्ठा होके दिखाना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस पार्टी को लाना ही पड़ेगा, इसके बिना भी गति नहीं है। क्योंकि कई बार अपने डिसीजन लिए गलत हो जाते हैं। अब जैसे मेरा खुद का डिसीजन था, मैं आप में गया था, मैंने सोचा था चलो नवी पार्टी बहुत काम करेगी, हमारे जैसे होंगे उत्साह वाले, काम करने वाले, लोगों की प्रॉब्लम समझने वाले। पर अंदर जाके देखा तो कोई उत्साह नहीं है जी, कोई कुछ नहीं, कोई लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुनता, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। आएंगे, आपको बस लड्डू खिलाया भेज दिया, इससे कोई हल नहीं होता, लोगों के मसले नहीं हल हो रहे। आप सोचो, सरकार बने को 3 साल हो गए, सरकार अपनी हो और एक गली के लिए बनवाने के लिए इनको कितनी बारी बताएं, कितनी बारी समझाएं, कितनी बारी रिक्वेस्ट कर। चंडीगढ़ गए हम, कम से कम पता नहीं कितनी बारी गए होंगे चंडीगढ़, अपनी दीपनगर की प्रॉब्लम लेके, कोई हल नहीं हुआ। अब हमारे दीपनगर भगतमान जी आए हुए हैं, तो मेरे साथ कम से कम ज्यादा नहीं को तो 20-25 से ज्यादा बहनें मेरे साथ गई कि हमने मिलना है, भगतमान को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। मैं लेके गया जी उनको सबको साथ। तो वहां की जो सिक्योरिटी तो कहती है आपका अपॉइंटमेंट है, जबकि उन्होंने अखबार में लिख के दिया है कि मैं आपके दरबार में आ चुका हूं, आप जब मर्जी में से मिलने आओ। ठीक है जी, हम 2 दिन लगातार गए हैं, तो हमें ये जवाब मिला जी कि अपॉइंटमेंट है आपके पास, यहाँ ज्वाइनिंग चल रही है जी। ज्वाइनिंग तो हमने क्या करना है, तो लोगों की प्रॉब्लम लेके गए, लोगों की प्रॉब्लम हल करनी है। कि आपको चंडीगढ़ जाने के लोग नहीं, मोगे वाले जितने भी हैं, साइड वाले सारे मेरे पास आओ, आपकी प्रॉब्लम मैं सुनूंगा। अब हमारे दीपनगर आ गया, हमारी दीपनगर की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे, तो और किसकी सुनोगे जी। हमें ऐसा क्या फायदा जो आपके दीपनगर में आप आ गए और दीपनगर वालों की प्रॉब्लम ही नहीं सुन रहे। दीपनगर में आ गए तो देखो एक बारी कितना गलियों का माड़ा हाल है, ऊपर से आज बरसात हो रही है, तो देख लो आपका गलियों में क्या हाल है। आपको बैक साइड में मेरे दिख ही रहा होगा गलियों में कैसे है, सीवरेज निकल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। अब कल हफ्ता से प्रॉब्लम थी रंजीत निकले थी, ठीक है जी। एमपी साहब और एमएलए प्रगट सिंह ने प्रयासों से परसों रात को गाड़ी गई है, मेरे को फोन आ चुका था कि गाड़ी आ रही है, तो रात हो गई थी काफी, 7-8 से ऊपर हो गए थे, 8 पता नहीं 9 हो गए थे जब फोन आया उनका। उस चीज के लिए मैं कारपोरेशन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, एससी साहब का और करण दत्ता जी और शिवम कारपोरेशन के जो जेई हैं, जिन्होंने सब कुछ काम कराया। और मेन तौर पे प्रगट सिंह और एमपी साहब हमारे, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये काम रातों रात हमारा करा दिया। क्योंकि सारी मशीनरी तो उन्होंने लगाई उस शहर की तरफ, बाकियों को ध्यान ही है नहीं। आप जाके धीना देखो मेन रोड पे, 3 साल हो गए ना, सरकार आपकी है, पंचायत आपकी है, उनसे वो काम नहीं हुआ धीना का। आप ये खुद सोचो, तो क्या करेंगे जब सरकार आपकी हो गया, आप में काम ही नहीं होते। इसीलिए दोबारा अपनी कांग्रेस को हमने मजबूत करना है। जितने बहन भाई हैं, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हुए जितने वहां के, मैं कहता हूं काउंसलर हैं, प्रधान हैं, सब एक हो जाएं। जितनी वोट है अपनी 1-2 की, सबकी वोट कांग्रेस को पड़े, तो पता लगे आने वाला समाज जो है 2027 का इलेक्शन सोच के लड़े। क्योंकि काउंसलर के इलेक्शन तो शायद इन्होंने पता नहीं कराने कि नहीं कराने। हमें एकजुटता होकर अपने हक के लिए द्वारा लाना पड़ेगा। बच्चों को नौकरी लगानी है या कुछ करना है, हमें अपनी पार्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी पार्टी में ही अपनी बात कर सकते हैं। युवा को रोजगार बहुत जरूरी है, उसकी अपनी पार्टी में ही हम कर सकते हैं, बिगानी पार्टी में हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एकजुटता करनी पड़ेगी, कांग्रेस को स्ट्रांग करना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे साथ देते हो और देते रहना। आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है जुलाई में आपको 3 महीने की कनक मिलेगी, 101% मिलेगी कनक। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद।